घरेलू तंत्र विद्या में आज मैं आपको बताऊंगा वशीकरण करने के लिए आसान टोटका। बिना कोई मंत्र उच्चारण किए हुए, बिना पैसे खर्च किए हुए फ्री में अपने घर में घर बैठे कर सकते हैं आप किसी भी महिला के ऊपर काला जादू। उसे काला जादू करके अपने वश में कर सकते हैं। और कोई महिला अपने पार्टनर को अपने वश में कर सकती है, अपने पति को अपने वश में कर सकती है, पत्नी को पति वश में कर सकता है, यानी कोई भी कहीं से भी किसी को भी अपने वश में कर सकता है। और इसको करने में सहायता किसी चीज़ की अगर होगी तो वो होगी सुपारी की। और भी एक दो चीज़ों की ज़रूरत है जो मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा है और बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों की ये शिकायत है कि हमें पूरी जानकारी आप नहीं देते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दो बातें बताऊंगा। पूरी जानकारी आपको हमारे यहाँ से हो सकता है शायद आपके समझ में ना आई हो, लेकिन पूरी जानकारी ज़रूर दी जाती है। दोस्तों, इस वशीकरण को करने में 3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहला सुपारी, जो आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, और 2 और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसे कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे तांत्रिक गुरु महाराज हमारा वीडियो देखते हैं, मैं जानता हूं कि वो हमारे वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद में मुझे कॉल या मैसेज करते हैं। उसके बाद क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे आम आदमी, जो आम आदमी हैं, जो एकदम साधारण हैं, जिनको सचमुच जिनका प्यार बिछड़ गया है जिनसे, उसे वो अपने वश में करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मुझे मैसेज करते हैं और वो मुझसे पूरी जानकारी लेने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो मैं चुटकियों में उनकी मदद कर देता हूं और उनको पूरी बात बताता हूं, समझाता हूं, व्हाट्सएप पर ही इस पूरी बात समझा देता हूं और उनके काम भी बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक गुरु महाराज हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये भी मैं जानता हूँ। उनके चैनलों के नाम भी मैं जानता हूँ और वो हमारे वीडियो के बारे में भी अपने चैनल पर कुछ दिनों के बाद में बताते रहते हैं। तो देखिए, ऐसा करने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है कि मुझे कोई नुकसान होगा। ऐसा वो कर सकते हैं, उनको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा, आप कितने बड़े भी कलाकार हैं, आप में बहुत कलाकारी है, आप बहुत बड़े तांत्रिक हो सकते हैं, बहुत बड़े आप ज्ञानी हो सकते हैं, बड़े बड़े आपने तंत्र सिद्ध किए हैं, बड़े बड़े मंत्र भी सिद्ध किए हैं और बड़े बड़े टोटके भी सिद्ध किए हैं। लेकिन गुरु, एक बात का ध्यान रखिएगा, आधा अगर आप यहाँ सीख के गए हैं तो जन्म भर आप उसको सीधा नहीं कर पाएंगे। यह मैं आपको लिख के दिए दे रहा हूँ। तो अगर आप भी उसे सीधा करना चाहते हैं तो आपको भी हमारे वीडियो को पूरा देखना होगा। तब हम जब जो चीज़ मैं यहाँ से बताऊँ, अब आप उसे अपने किसी भी भक्त को बताएं, किसी अपने क्लाइंट को बताएं, किसी अपने व्यूवर को बताएं, सब्सक्राइबर को बताएं, तो आपको ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर उसको बताइए। क्योंकि यहाँ पर भी आपने आधा अधूरा सुना और वहाँ पर भी आप आधा ही अधूरा बताएंगे, कुछ अपने दिमाग का ट्रिक लगाने लगते हैं, बस आपका काम बन नहीं पाता है। क्योंकि ये कोई मशीन नहीं है मेरे प्यारे भक्तों, ये कोई मशीन नहीं है कि हम मशीन को चलाएंगे, उसके अंदर कोई सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम को हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये काली दुनिया है और इस काली दुनिया के अंदर सभी एक दूसरे के ऊपर बादशाह बैठे हुए हैं। लेकिन हम सब का बादशाह भी एक है जो ऊपर वाला है। अगर काम किसी का सच्चा पक्का होगा, किसी का सही होगा, जो जायज़ होगा, उस बादशाह के पास में तभी ये हम अपने मैसेजों को भेजते हैं, अपनी जानकारियों को भेजते हैं, तब जाकर के वो जो बादशाह है वो आपका काम करता है। अब आप जिस रूप में, जिस रंग में, जहाँ से भी, जैसे भी उस बादशाह को मानते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। वह आपकी इच्छा होती है कि आप कैसे, किसको, कहाँ पर कितना मानते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप नास्तिक हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। आप लोगों को मैं वशीकरण के तरीके बता रहा हूँ और दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि मेरा जो कॉन्टेक्ट है, मेरा जो वीडियो बनाने का जो कॉन्टेक्ट है वो 2 लोगों से। पहला तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जिनकी वजह से मेरा चैनल सब्सक्राइब बढ़ता गया और मुझे प्यार मिलता गया। पहला तो उन सभी भाइयों को और उन सभी बहनों को तहे दिल से मैं
धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को पसंद किया और हमारे चैनल को और लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ावा दिया और हमारे चैनल को आप लोगों ने आगे बढ़ाया और आपके काम भी हुए। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद आपका करता हूं। और दूसरा मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है दोस्तों, वो ये है कि मेरा जो लेना देना है वो यूट्यूब से है। आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो इसमें आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस इतना ही बोलूँगा कि दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ना पसंद आए तो आप किसी और का देखा करिए। लेकिन अगर ये काम ही आपको पसंद नहीं आता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये काम आज भी है, कल भी रहेगा और हज़ारों साल पहले भी था। क्योंकि हज़ारों साल पहले तो बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने नास्तिकता को फैलाया और ये चीज़ों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठने लगा। अब कुछ लोगों ने इसको अंधविश्वास बोल दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अंधविश्वास इस चीज़ को बोला हुआ है, वही लोग जब उनका बेटा या उनकी बेटी या उनकी बीबी या उनकी माँ या उनका बाप या उनका भाई या उनका रिश्तेदार या उनका दोस्त जब मुसीबत में आता है, तो यही अंधविश्वास ही उनके अंदर समा जाता है और वही लोग अपनी समस्या का समाधान इस चीज़ से ढूंढना शुरू कर देते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि अब मेरे जो भी वीडियो आएंगे, हो सकता है कभी कभी आए, हो सकता है रोज़ाना आए, और जब भी आएगा कोई बड़ा वीडियो ही आएगा। क्योंकि बड़े वीडियो में मैं पूरी बात बोल पाऊंगा और पूरी बात समझा पाऊंगा, और आपका हो सकता है कि मैं दिल जीत भी लूं, हो सकता है आपका दिल मैं दुखा भी दूं। तो दुख जाएगा अगर आपका दिल, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं दोस्तों। हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मेरी बातों से आप लोग जो है वो दुखी ना होइएगा और हमारी बातों से आप लोग खुश हो जाइएगा। क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपसे दूर जा चुका है। अब दूर जा चुका है तो क्या जाने दें? ऐसा थोड़ी ना है कि कोई गाड़ी है उसको हम अगर हम पाए तो पाए, नहीं तो गई दूसरी गाड़ी पे सवार हो जाएंगे, और दूसरी गाड़ी भी चली गई तो हम तीसरी गाड़ी पे सवार हो जाएंगे। दोस्तों, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी से दुनिया चलने वाली है। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी से दुनिया चलने वाली है। आज मैं आप लोगों को जो गाड़ी के बारे में बताऊंगा, जो प्यार के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आप सब कुछ कर सकते हो, नया घर भी बनवा सकते हो और नया सब कुछ कर सकते हो आप, कहीं ज़मीन। क्योंकि कुछ लोगों ने ये सोचा कि प्यार, मोहब्बत, धोखा, ये सारी चीज़ें धोखा, अगर धोखा है तो उसको हम धोखा समझेंगे, और अगर प्यार है तो हम इसे पाना चाहिए, और अगर धोखा है तो जाने दो, कोई दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, जहाँ देखो वहाँ मिल जाएगा। इसी तरीके से मुंह मारते रहते हैं लोग। तो वो जो मुंह मारने वाले लोग होते हैं उनका प्यार सच्चा नहीं होता। और जिन लोगों ने पहली मर्तबे प्यार किया है, जिनका पहला प्यार है और पहले ही बार में वो जुदा हो गया, तो उनके लिए आज मैं जो तरीके बताऊंगा वो बहुत ही प्रचंड होंगे। बहुत आसान सा तरीका है, ना कोई मंत्र आपको बोलना होगा, ना ही आपको कोई उच्चारण करना होगा, और ना ही आपको पैसे खर्च करने होंगे, ना ही आपको कोई सामग्री लानी होगी। बिना पैसा खर्च किए हुए फ्री में घर बैठे आप इस उपाय को एक बार करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई स्त्री हैं तो आप इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका जो पार्टनर है या आपका पति है वो आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया है कि उसने आपको छोड़ने की पूरी कोशिश कर लिया है, और ये सारे मामले जो हैं वो कोर्ट कचहरी तक के पहुंच जाएंगे। आप अपने मायके में चली जाएंगी। मायके में रहेंगी तो कितने दिन रहेंगी? ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएंगी। फिर आपको वहाँ पर क्या करना होगा? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया और ईमेल किए और कमेंट किए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरा काम हो गया, कुछ लोगों ने बोला नहीं हुआ। तो आज आप लोग तीन चीज़ें ले लीजिए। पहला तो सुपारी है और दूसरा पान है। जो पान होता है, जो मार्केट में खाने वाला पान होता है, वो पान की आवश्यकता है, और चूने की आवश्यकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पूरा पान का दुकान आपको बता रहा हूँ, तो पान की दुकान नहीं है दोस्तों। ये तीनों चीज़ों से ऐसे ऐसे खतरनाक टोटके और ऐसे ऐसे खतरनाक वशीकरण किए जाते हैं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसे ऐसी चीज़ों, इन तीन चीज़ों से किसी की किस्मत बदल भी सकती है, और इन तीन चीज़ों से किसी की किस्मत बर्बाद भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बर्बाद करने के लिए कोई भी उपाय नहीं बता रहा हूँ। आपको और आपके पार्टनर को मिलाने के लिए, आपको आबाद करने के लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा। आपको सबसे पहले चूना और पान के ऊपर लगा लेना है। जैसे मैं बताऊं आप वैसा ही करिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये मेरा जो वीडियो है थोड़ा बड़ा है और ये वीडियो दो लोगों के लिए। पहला तो मैंने बता दिया कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो लोग मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, जो लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और जिनके काम हुए हैं।
तो पहला तो उन लोगों के लिए, और दूसरा मैंने ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मुझे बार बार मैसेज मिल रहे हैं कि आपका वीडियो नहीं पहुंच रहा है, आप बड़े वीडियो बनाइए, और आपको यूट्यूब की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप जल्द से जल्द वीडियो बनाओ। तो मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी मैंने जो भी करना था कर दिया। अब मैं नए नए जो वीडियो मेरे आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे और वो यूट्यूब के लिए भी होंगे। तो आपको पान लेना है, सुपारी लेनी है और चूना लेना है। तो सबसे पहले मुझे पान के ऊपर चूना को लगा देना है, यानी पूरे पान के पत्ते के ऊपर मुझे चूने का लेप लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सफ़ेदी पूरे में दिखाई देनी चाहिए और हरापन जो है वो पान के ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा ख़त्म हो जाए। उसमें आपको बिल्कुल भी हरा नहीं रखना है, पूरे पान के पत्ते के ऊपर आपको चूने का लेप लगा देना है। अब इतना भी मोटा मोटा मत लगाइएगा कि वो ऐसा लगे कि प्लास्टर चढ़ गया हो। ऐसा लगाइएगा कि थोड़ा सा चूना लेकर के पूरे पे घेप दीजिएगा, जैसे पान वाला लगाता है। अब आपको उसमें क्या करना है इस बात का ध्यान रखिए। आपको 5 बार आपको नाम लिखना है, और किसका नाम लिखना है? उसी का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसका वशीकरण करना चाहते हैं, उसी का नाम आपको 5 बार लिखना है। 4 कोने बनाइए उसी पान के ऊपर, और चारों कोनों के ऊपर आप उसका नाम लिखिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप ये पान खा लो, और आप खाओगे तो आपका मुंह कट जाएगा, क्योंकि इसमें इतना चूना हो गया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, हम जैसे जैसे बताएं आप वैसे वैसे करिए। पूरे पान के ऊपर आपने चूना लगा दिया, और चूना लगाने के बाद में आपने पान के चौकोर बनाइए, उसमें चारों कोने के ऊपर आप उन्हीं का नाम लिख दीजिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, उनका जो भी नाम हो। आप नाम का पहला जो नाम होगा वही लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी जात, बिरादरी, गोत्र वगैरह ये सारी चीज़ें लिख दी जाएं, ऐसा नहीं है। उसके गोत्र की आवश्यकता नहीं है, उसकी जात या बिरादरी की भी आवश्यकता नहीं है, उसके नाम की ज़रूरत है। बस जो जिस नाम से आप उसको पुकारोगे वो बोल दे, वही नाम आपको चाहिए होगा, और कोई नाम की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हमको असली नाम नहीं मालूम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम है। तो असली नाम आपको कैसे मालूम होगा? जब आपने प्यार किया है तो। अब जब शादी करोगे तब आपको असली नाम मालूम होगा, ये तो इतना मैं भी जानता हूँ दोस्तों। तो आपको वो नाम की ज़रूरत है जिस नाम से आपने कभी उसको पुकारा होगा और वो बोल दिया होगा, या वो पलट करके देखा होगा, या जो भी है। आप ध्यान में रख सकते हैं उसका नाम, और अपने इसी पे 5 जगह आपको नाम लिखना है। एक तो बीचों बीच में, और चारों कोने के ऊपर आपको नाम लिखना है, एकदम चौकोर आपको बना लेना है। अब दोस्तों, आपको जो सुपारी आपके पास में है उस सुपारी के ऊपर अपना नाम लिखिएगा। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें आप। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। आप बिना लाइक किए हुए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, बिना कमेंट किए हुए अगर आप इस उपाय को करेंगे तो मैं तांत्रिक छन्नूलाल आपको आज्ञा नहीं देता हूं कि आप इस उपाय को करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरा आधा घंटा लग रहा है, और आधे घंटे के बाद में, इस वीडियो को बनाने के बाद में, मुझे अपलोड करवाने में, आप तक के भिजवाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए जब तक कि मैं लाइक नहीं देखूंगा इस वीडियो पे, तब तक कि मेरा दिल अंदर से खुश नहीं होगा। और काम नहीं होता है अगर आपका, तो आप मुझे बोलना। अगर आपका काम ना हो तो आप मुझे ज़रूर बोलना कि मेरा काम नहीं हुआ इससे। और आपको यही पूरी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से समझिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिएगा। और लास्ट में एक और बात बताऊंगा, जो मेरे पास में बहुत सारी लड़कियों ने मैसेज किए, क्या बोला है, किस तरीके से रिश्ते में वो अपने काम करना चाहती, किस तरीके से रिश्ते में वो वशीकरण करना चाहती, वो भी बात मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, शायद अच्छा ना समझते हूँ, पूरी बात आप लोगों को सुननी होगी। दोस्तों, सुपारी के ऊपर आपको अपना नाम लिखना होगा, और नाम भी आपको 5 बार लिखना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 बार आपको नाम लिखना है सुपारी पे। अब सुपारी को आपको उठाना है, और जो बीचों बीच का नाम है उनका, उसी के ऊपर एकदम बीच सेंटर में आपको रख देना है। ध्यान से समझिए, बीच सेंटर में रख देना है। अब इस पान के पत्ते को उठाइए, चुपचाप जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो, जहाँ पर आप पीपल का पेड़ देखो, पीपल के पेड़ की जड़ में आप चले जाओ, उसकी जड़ में जाके बैठ जाओ, साफ कर लो अच्छी तरीके से, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे देवी देवता होते हैं वो हमारे लिए प्रार्थना ही हर वक्त कर रहे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी वृक्ष के नीचे आप लोग अपवित्र होकर के मत जाइएगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज है, किसी भी पेड़ के नीचे अपवित्र होकर के मत जाइएगा। और किसी भी पेड़ के नीचे, कोई भी पेड़ हो, चाहे वो जो पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे कभी भी
बाथरूम वगैरह मत करिएगा, गंदा संदा मत करिएगा और कोई बुरे काम मत करिएगा किसी भी पेड़ के नीचे। जब भी जाइएगा ऊंची आवाज़ में मत बोलिए, बहुत धीरे धीरे आराम से बोलिए, क्योंकि इन पेड़ों के ऊपर बहुत सारे देवी और देवता रहते हैं। अलग अलग रूप में आप लोग बोलते होंगे, अलग अलग तरीके से बोलते होंगे, मगर वो हैं एक ही, उनमें कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई ऐसा बंदा है जो बोले कि हम तो देवी बोलते हैं और वो कुछ और बोलते होंगे, तो हैं तो वो एक ही, लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों ने बांट दिया है, तो अदब और सबको सम्मान एक ही जैसा मिलना चाहिए। उसकी जड़ में आपको जाना है पीपल की, नहा धो करके जाइएगा। इस पान के पूरे से जो आपके पास में पान है पूरा आपने जो बना लिया है, इसको लेकर के वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि मैं इस हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई दोस्तों सनातन नहीं है और हर कोई शाश्वत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाते, कुछ लोग संस्कृत अच्छे से नहीं समझ पाते, कुछ लोग उर्दू समझते हैं, कुछ लोग हिंदी समझते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से सभी लोगों के समझ में आ जाएगा। आप लोगों को कोई ऐसा शब्द नहीं बोल रहा हूँ जिसका कोई मिलान ही ना हो। आप लोगों को बस उस पीपल के पेड़ की जड़ में जाना है, साफ सुथरा करके एक अगरबत्ती जलानी और वहाँ पर बैठ करके 1051 बार वही इंसान का नाम अपने नाम के साथ जोड़ करके जपना है आपको, बिना कोई दूसरा शब्द बोले हुए। कुछ भी किसी से मत बात करिए, चुपचाप एकदम पागलों के तरीके से जाइए और जाने के बाद में चुपचाप बैठ जाइए और बैठने के बाद में एक माला ले लीजिए और 1051 मरतबे अपना और उसका नाम जोड़ दीजिए। दोस्तों ये चूना सूख नहीं पाएगा, दोस्तों ये चूना पान के अंदर जाकर के खराब नहीं हो पाएगा, आपका जो प्यार है आपके वश में हो जाएगा। वशीकरण ऐसे होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और भी इससे मिलते जुलते बहुत सारे तरीके हैं। अब बहुत सारे तांत्रिक गुरु महाराज ने जो बताया होगा वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है। और हन्नूसी वशीकरण जो होता है वो, या हन्नूसी तंत्र या हन्नूसी जो टोटके होते हैं, हन्नूसी किताब से बताए गए जो भी तंत्र टोटके होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारी किताबें, लाल किताब है, ऐसे बहुत सारी काली किताब है, इंद्रजाल वगैरह है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं उसमें, और ऐसे ऐसे तरीके बताए गए होंगे जो कि किसी के पास में उसकी कार्ड नहीं है। मगर मैं सभी किताबों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और सारी किताबों में अलग अलग तरीके से बताए गए हैं तरीके, और उनमें एक से बढ़कर एक उपाय बताए गए हैं। मैं 100% बता रहा हूँ, अगर मेरा ये बताया हुआ उपाय काम नहीं करेगा तो हो सकता है आपको इंद्रजाल से अगर आप कोई उपाय करोगे जो इससे मिलता जुलता है, लगभग मिलता जुलता ही होगा और उसमें भी कुछ इसी तरीके से होगा, बताया जाएगा, तो हमारा वाला कम पड़ सकता है। इसलिए मैं किसी को ऊंचा नीचा कम या ज़्यादा नहीं बोल सकता। सब में बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा शक्ति है उनमें बताए गए तरीकों की। इसके ऊपर भी बहुत सारी बात बताऊंगा कि अगर आपके काम ना बन रहे हो तो सिर्फ आप एक किताब ले आइए, उस किताब में कौन से चैप्टर पे कौन से पेज के ऊपर कौन सी चीज़ लिखी हुई है मैं यहीं से बताऊंगा। आप उस किताब को ले आइएगा और खोल करके देखिएगा, अगर सेम टू सेम वैसा ही मिलता है आपको तो वो किताब और हमारी किताब सेम है, यानी कोई परिवर्तन नहीं। उसमें जो चीज़ बताई गई होगी 100% दोस्तों। कुछ लोगों ने बोला होगा नींबू उड़ता हुआ, मैंने सुना है, देखा है। कुछ लोगों ने बोला होगा पानी का जो कासा होता है, जो लोटा होता है, वो मैंने उड़ते हुए देखा है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ही बताऊंगा, आप खुद भी कर लोगे। ये एक ऐसा जादू है, आप खुद भी कर सकते हो। आपको बताऊंगा, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसे इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें हासिल नहीं हो जाती हैं। कुछ लोगों ने दिखाया है वीडियो, मैंने भी देखा है, जो मुझे बड़ी हंसी भी आई और मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि एक बंद कमरे के अंदर बैठ करके एक आदमी बैठा हुआ है और नींबू जो है वो छत से जा रहा है, बार बार लड़ रहा है, गिर रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है। अब वो क्या है, वो तो एक अंधविश्वास है दोस्तों, ये तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर विश्वास है तो वो चीज़ दिखती नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आप साबित करके दिखाना चाहोगे किसी को कि आओ मजमा लगा दिया, आओ भीड़ लगा दिया, कोई मदारी का खेल नहीं है ये एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ की मैं पूजा करता हूँ। इस बात का ख्याल रखिए, ग्रंथों की पूजा करता हूँ, उसी पे मुझे जीना, उसी पे मुझे मरना है, सब कुछ उसी पे करना है। अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है तो आपका काम 100% बनेगा। विश्वास करना होगा आपको, बिना विश्वास किए होगा नहीं। अब आपको वहाँ पर इतना जितना आपको बताया मैंने कि आपको इतनी बार नाम लेना है, माले जपना है, और जपने के बाद में आप सीधे आ जाओ, क्योंकि मैं सीधे बात के ऊपर आता हूँ। आपको वहाँ पर जाना है और उसका और अपना नाम लेना है। आप इस बात को पूरा ध्यान से समझ लीजिए। नाम लेने के बाद में, आप माले जपने के बाद में, आप इसी पान को उठाइए, वहाँ से पूरा जो भी सामग्री यहाँ पर मौजूद है, डली यानी कि सुपारी जिसको बोलते हैं, पान और चूना,
इतनी चीज़ों को उठाइए, अगरबत्ती पूरी जल जाने दीजिए और ये सारी चीज़ें उठा करके चौराहे पर डाल दीजिए और अपना जूता उठाइए। अब मेन बात जो है वो समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पर रखी हुई हैं, पान, चूना और सुपारी, ये सारी चीज़ें ले करके आप किसी भी चौराहे के ऊपर जाइए। कोई भी चौराहा जहाँ पर रोज़ लोग आते जाते हों, उस चौराहे के ऊपर लेकर के जाइए और आपको कोई देख ना सके, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपको कोई देख ना सके, टोक ना लगाए और वहाँ जा कर के इसको रख दीजिएगा। कोई कपड़े भी नहीं लेना है आपको, ऐसे ही उठाना है और रोड के ऊपर रख देना है और अपना जूता उतारिए। दोनों जूते चप्पल जो भी पहनते हैं वो उतारने के बाद में अपना और उसका नाम मिलाते हुए 3 बार लीजिए और हर एक बार पर जूते को जूते में लड़ा दीजिए। इस तरीके से ऐसे करके 3 बार लड़ाइए और अपना उसका नाम लीजिए। दोस्तों, ये वशीकरण हो जाएगा। वो इंसान जो आपसे जलता है, नफरत करता है, प्यार नहीं करता है, मिलना नहीं चाहता है, संबंध नहीं बनाना चाहता है, या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो या आपका पति ही क्यों ना हो, जो दूसरी औरत की वजह से आपको परेशान करता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सिर्फ एक बार आपको करना है, बार बार नहीं करना है। और कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप कल करें, मंगलवार को करें, किसी भी वार को आप कर सकते हैं इस उपाय को। दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद कोई जान भी नहीं पाएगा। बस आप मत बताना किसी को। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस उपाय को करना चाहते हैं, प्यार में अगर धोखा मिला है, अगर अपने प्यार को वश में करना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबसे पहले मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल घरेलू तंत्र विद्या को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिए, आप इस उपाय को करना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी और बहुत मुश्किलों से ये वीडियो हम आप लोगों तक के पहुंचा पा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अगर आपका मुझे प्यार मिलेगा तो इससे भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो भी मुझे तरीका पता रहेगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा और हर रोज़ बताऊँगा, क्योंकि मुझे भी अंदर से अच्छा लगना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने बोला था कि मैं आखिर में आप लोगों को बताऊँगा, वो बात भी जान लीजिए। कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, कमेंट भी करती हैं। उनके कुछ के कमेंट तो डिलीट कर देता हूं मैं, क्योंकि ऐसी शब्द बोल देती हैं वो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो भी मेरे वीडियो को देखेगा वो उन चीज़ों को अगर सुनेगा तो बहुत गुस्सा आएगा उसको। उन्होंने मुझे मैसेज भी किए, मेल भी किए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ और ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियों ने बोला कि हम किसी से शादी करना चाहते हैं, उससे हम शादी करना चाहते हैं, मगर उसकी शादी पहले से कहीं हो गई है। उस औरत को उस लड़के से हम छुड़वाना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मुझे एक ही बात बोलना है कि किसी का घर तोड़ करके अपना घर अगर बसाओगे तो कभी सुकून में नहीं रहोगे। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब तुमने प्रयास नहीं किया, अब उसकी शादी हो गई है कहीं तो तुम उस लड़की को भी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो। तो ऐसा मैं तो नहीं करूँगा और मेरे ख्याल से कोई और भी ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ लोगों ने भी इसी तरीके से, कुछ ऐसे पुरुष हैं जो महापुरुष बने हुए हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बोला कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसकी शादी हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको छुड़वा दीजिए और मेरे साथ हो जाए। आप जितना पैसा बोलोगे मुँह मांगा हम आपको देंगे। तो दोस्तों, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए किसी का घर बर्बाद करने के लिए। अगर आबाद करने के लिए आपके पास में बहुत पैसा भरा पड़ा है, अगर आपके पास में पैसा है और अपना घर बसाना चाहते हैं, तो हम आपको एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं, वो आप समझ लीजिए। क्योंकि इस उपाय में जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें पैसे लगेंगे और मेरी गारंटी है कि आपका काम होके रहेगा। आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, आप वैसा कर लो। आप वशीकरण की सामग्री ले लीजिए, किसी के फ़ोटो, जो भी आप फ़ोटो देख रहे हो, ऐसा भी अगर फ़ोटो होगा और उसके बारे में आप जानते हो, उसके फ़ोटो के ऊपर डाल करके 2 शब्द हैं ऐसे बोल दीजिए, वो इंसान आपके प्यार में पागल दीवाना बन जाएगा। लेकिन ये होगा 100% ज़रूर। और अगर आप चाहो तो किसी को भी खिला दो, जिसे भी आप चाहो, रिश्ते में कोई भी लग रहा हो, आप उसको खिला दो वो वशीकरण की सामग्री, तो वो भी इंसान आपके वश में हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, इसी वीडियो के अंदर देखिए, सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है। आप लोग बस मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, तभी हम आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि हमारा फ़ोन कॉल जो है वो नहीं आपको लगेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दे करके बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ ले सकते हैं।
ये जो स्पेशल चीज़ होगी ये उन लोगों के लिए होगी जो कुछ नहीं कर सकते, घर बैठ करके अपने काम को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो ये चीज़ तैयार करते हैं, जो ये चीज़ बेचते हैं, जो ये चीज़ दे सकते हैं आपको, जो सिद्ध करेंगे, उनके पास में ये पैसा जाएगा, वही लोग आपको देंगे। लेकिन मेरी राय है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सामग्री के ऊपर ले सकते हैं, सामग्री फ़ोटो पे डालने वाली और खिलाने वाली।